नमस्कार दोस्तों, आज है 7 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीडी स्टॉक। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ दिनों में से मार्केट देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि 6 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को, ऑटो सेक्टर को या मेटल सेक्टर, लगभग हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट अभी खत्म हो गई है या आने वाले दिनों में बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट स्थिति, अमेरिका के जॉब डेटा और असर, ईरान इजराइल युद्ध का असर, क्रूड ऑयल की कीमतें, गोल्ड और सिल्वर में तेजी, और सोमवार को भारतीय बाजार खुलने पर क्या हो सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम यहाँ रोज आपको शेयर मार्केट न्यूज़, निफ्टी 50 एनालिसिस, इंटरनेशनल मार्केट अपडेट सबसे पहले देखते हैं। और खासकर संडे को मैं अगले हफ्ते के मार्केट का पूरा रोड मैप भी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाजार की। कल रात जब एशियन मार्केट बंद था और अमेरिका का मार्केट चल रहा था, अब हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में भी कमजोरी बनी हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉ जॉइन ने लगभग 0.95% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नास्डॉक कॉम्पोसाइट्स की टेक्नोलॉजी कंपनियों का इंडेक्स है, इसमें भी लगभग 1.5% के से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब सवाल यह है कि अमेरिकी बाजार क्यों गिरा। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं: अमेरिका का कमज़ोर जॉब डेटा, बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। दोस्तों, हाल ही में जो यूएस इजराइल का डाटा आया तो ये उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रहा है। जब भी अमेरिका ने जॉब डेटा कमज़ोर आता है तो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी स्लो हो सकती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो सकती है, कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है, और यही वजह से अमेरिका बाजार में दबाव देखने को मिला। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। कल रात गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। अगर हम इस हफ्ते निफ्टी की पिछली क्लोजिंग दे तुलना करें तो साफ दिखाई देता है कि सोमवार को भारतीय बाजार गैप डाउन ओपन हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 36 घंटे में इंटरनेशनल न्यूज़ कैसी रहती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ी खबर, क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $93 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, और एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रही है टेंशन अगले कुछ दिनों में खत्म नहीं हुई तो क्रूड ऑयल की कीमत $100 और $120 और यहाँ तक कि $130 भी हो सकती है, तब भी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है जो इसका सीधा असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर और शेयर बाजार पर। दोस्तों, जब भी दुनिया में युद्ध का तनाव बढ़ता है तो निवेशक शेप इसेंटस की तरफ भागते हैं, और शेप इसेंटस क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर। इसी वजह से हमने देखा कि कल रात गोल्ड फ्यूचर लगभग 1.5% ऊपर, सिल्वर फ्यूचर लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड कर रही थी। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर के निवेशक अभी रिस्क लेते बच रहे हैं। दोस्तों, अब बात है कि वगर पर जिससे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा। इसके जवाब में ईरान के साथ कहा कि हम अभी सरेंडर नहीं करेंगे, और यही के तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। दोनों देशों के बीच बयान बातचीत को तेज देखने को मिल सकता है, और जब तक ये टेंशन खत्म नहीं होती तब तक मार्केट में अस्थिरता बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत पर इसके असर क्या होंगे। दोस्तों, सबसे पहला देखने को मिला एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। सरकार ने घरेलू सिलेंडर ₹60 महंगा, कमर्शियल सिलेंडर ₹15 महंगा कर दिया। दोस्तों, और यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर क्रूड ऑयल और बढ़ता है तो आगे पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगा होगा तो हो सकता है। और अब जब महंगाई बढ़ती है तो उसका असर पड़ता है जीडीपी और शेयर बाजार पर। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है कि भारत सरकार की तरफ से भारत से साफ कहा है कि भारत वहां से तेल खरीदना
जहां सबसे सस्ता मिलेगा, चाहे वो रूस हो या कोई और देश। इसका मतलब है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति ये है, इंटरनेशनल मार्केट कमज़ोर है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, गोल्ड सिल्वर में तेजी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए संभावना की है कि सोमवार को बाजार फिर से दबाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर इस बीच कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है, तो जैसे युद्ध रुक जाए या कोई डिप्लोमेटिक सावधानी निकल जाए, तो बाजार में अचानक रिकवरी भी आ सकती है। दोस्तों, इन बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बाजार और गिरेगा या यहाँ से रिकवरी